भाजपा का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा और मोदी का फोटो एल्बम 2014 से 2019 की तरह यह भी खोखला है। यह सिर्फ कांग्रेस के न्याय पत्र के दबाव में लाया गया। बीजेपी का असली संकल्प पत्र उद्योगपतियों के ऑफिस में मोदी की गारंटी सिर्फ उद्योगपति मित्र को बढ़ाने की, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जीत के लिए अमेरिका, इंग्लैंड के राष्ट्रपति की फोटो का सहारा ले रहे, चीनी राष्ट्रपति का झूला वाला फोटो भी लगा देते कांग्रेस। आखिरकार बचते बचाते जनता के मुद्दों पर आना पड़ा। दिन रात बीजेपी के नेता धार्मिक ध्रुवीकरण और समाज में बंटवारे का जहर बोने से जब सफल नहीं हो पाए तो अब आखिरी में मैनिफेस्टो लाना पड़ा। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो की शुरुआत ही की है कि देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं जिनको वे 5 किलो राशन के अलावा कुछ नहीं कर पा रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। सच्चाई यह है कि यह मैनिफेस्टो भी 2014 से 2019 की तरह झूठा प्रचार पुलिंदा है। युवाओं के रोजगार का नाम तक नहीं इस घोषणा पत्र में, क्योंकि भाजपा जानती है कि उनकी नीतियों की वजह से देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 700 किसानों की जान लेने वाली भाजपा अभी तक मंत्री को बनाए रखी, जिसके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। एमएसपी पर कानून तो प्रधानमंत्री अपने वादे के बाद भी नहीं दे पाए, लेकिन घोषणा पत्र में झूठा प्रचार जरूर शामिल किया। सबका साथ का नारा सिर्फ जुमला रहा। कांग्रेस मांग करती रही कि जाति जनगणना करो, लेकिन भाजपा हिम्मत नहीं जुटा पाई कि उसे पर कुछ भी बोले। मणिपुर, असम में हुए सामाजिक क्लैश भाजपा सरकार के ऊपर काला धब्बा है। चाइना को लाल आंख नहीं दिखा पाए, अपनी जमीन जरूर चाइना को कब्जा करवा दी। 2014 के घोषणा पत्र में भाजपा ने पेज नंबर 2 पर महंगाई को कम करने की बात की थी, लेकिन जो 400 का गैस सिलेंडर था वह 1100 का किया। 60 वाला पेट्रोल 100 में बेचा। कृषि में लागत 35% बढ़ गई। पेज नंबर 4 पर भ्रष्टाचार खत्म करने, 100 दिन में काले धन को वापस लाने का वादा था, जुमला साबित हुआ और सभी भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी की लॉन्ड्री मशीन में धुल गए। इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार सभी ने देखा है और सीबीआई, बीजेपी के अनुषांगिक संगठन बंद वसूली करने लगे। पेज नंबर 6 और 7 पर पूर्वोत्तर राज्यों से संबंध मधुर की बात थी, लेकिन मणिपुर की घटना सभी ने देखी है। इससे पहले असम में भी सीमा पर क्लैश में सैकड़ों लोगों की जान गई। पेज नंबर 8 पर कश्मीरी पंडित के कश्मीर में विस्थापित करने का वादा किया। सच्चाई यह है, भाजपा सरकार बनने के बाद वहां और घटनाएं बढ़ गई और कश्मीरी पंडितों का विस्थापन तो छोड़िए, वहां से छोड़ना पड़ा। पेज नंबर 9 और 13 पर लिखा था सबका साथ सबका विकास, गरीबी दूर करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि 80 करोड़ लोग राशन पर निर्भर हैं। सिर्फ उद्योगपतियों का विकास हो रहा है। उद्योगपति मित्र जो 2014 में अमीरों की सूची में 609 नंबर पर थे, वे दूसरे पर पहुंच गए और आम युवा 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पर भेज दिया। पेज नंबर 14 पर 100 पिछड़े जिलों को पहचान कर उनको विकसित करने की बात की गई थी। हकीकत यह है कि देश में गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ता चला गया। पेज नंबर 17 में 100 नए स्मार्ट सिटी बसाने का वादा था, जुमला साबित हुआ, कुछ भी नया नहीं, बस सिर्फ कांग्रेस सरकार की जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिवॉल्यूशन मिशन JNNURM का नाम बदल दिया गया। पेज नंबर 18 पर कहा था वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण कार्यक्रम बढ़ाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया। जैसे रेलवे में मिलने वाली यात्रा शुल्क में जो छूट थी वे बंद कर दी गई। पेज नंबर 20 पर वादा किया महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो पहले ही राज्यसभा में पास कर दिया था, आज तक बीजेपी उसे गोल गोल घुमा रही है। पेज नंबर 21 पर कहा शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करेंगे। हकीकत क्या है आपके सामने है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी, किसान का बेटा सामान्य शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर सकता। IIT और IIM की फीस 5 गुना बढ़ गई। पेज नंबर 26 पर किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था और कृषि लागत पर 50% लाभ देने की बात थी, लेकिन इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि कृषि लागत का 50% नहीं दिया जा सकता। यह भी झूठा साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में 2017 के घोषणा पत्र में पेज नंबर 5 पर कहा था कि 1.5 लाख पुलिस पद भरेंगे, सभी रिक्त पद 1 साल में भरेंगे। हकीकत यह है कि 55 लाख पुलिस अभ्यर्थियों के सपने टूट गए, सभी भर्ती प्रक्रिया के पेपर लीक हो गए। पेज नंबर 7 पर कहा था 70 लाख नौकरियां देंगे, 90 दिन में सभी रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती करेंगे, लेकिन वे सब जुमला साबित हुआ। 2022 में भी जुमला बनकर निकल कर आया। पेज नंबर 8 पर कहा था कि 12वां पास युवाओं को लैपटॉप देंगे, वह भी जुमला निकला।
पेज नंबर 9 पर कहाँ तक ग्रेजुएट तक बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देंगे वह भी झूठा निकला। शिक्षा मित्रों को स्थायी करेंगे, शारीरिक शिक्षा पद भरेंगे, सब जुमला साबित हुआ। पेज नंबर 21 पर नमामि गंगे को लेकर बड़ी बातें कही लेकिन वे सब जुमला हुआ। भाजपा झूठ बोलने में माहिर है, जनता बीजेपी को बहुत अच्छे से जान चुकी है। झूठ बोलना, धार्मिक ध्रुवीकरण करना, समाज में बांटने का जहर बोना, यही बीजेपी का चरित्र है। भाजपा का चरित्र और मोदी की गारंटी जनता के हित में नहीं, सिर्फ उद्योगपतियों के हित में है। इस बार भी 2024 का बीजेपी मैनिफेस्टो जुमला साबित होगा। AIN से प्रधान संपादक विकास। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को अपना मैनिफेस्टो लाना ही पड़ा। चुनाव के जब अभी कुछ दिन बचे हैं, प्रथम चरण के 19 तारीख को चुनाव है और आज 14 तारीख को लाए, इसी से समझा जा सकता है भाजपा का मैनिफेस्टो सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और प्रधानमंत्री मोदी का फोटो एल्बम है। उस फोटो एल्बम में अमेरिका और इंग्लैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो तो लगाई, लेकिन चीनी राष्ट्रपति की झूला झूलने की फोटो नहीं लगा पाए, जिस चाइना ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत की कब्जा कर ली। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की शुरुआत ही 80 करोड़ लोग इस देश में गरीब और उनको राशन देने से हुई है। इसी से समझा जा सकता है कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश को कहां पहुंचा दिया। 2014 में बड़े बड़े वादे किए थे युवाओं से, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के, किसानों को MSP गारंटी का कानून, कर्ज माफी, किसानों की आय दुगनी, महिला सुरक्षा के नाम पर तमाम वादे, देश को अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का, लेकिन वो सब जुमला साबित हुआ। इसीलिए इस बार के मैनिफेस्टो में युवाओं के रोजगार की बात तक प्रधानमंत्री और मैनिफेस्टो में नहीं कर पाए। किसानों की MSP को लेकर कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठा प्रचार हवा हवाई किया गया है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी, कुछ भी नहीं मैनिफेस्टो में है। इस देश को कैसे आगे ले जाना है, बीजेपी के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। दुर्भाग्य है कि आज मोदी का और भाजपा का अस्तित्व खतरे में है, इसीलिए अमेरिका और प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के फोटो का सहारा लेना पड़ रहा है। देश की जनता जान चुकी है कि बीजेपी का जो असली मैनिफेस्टो है वो उद्योगपतियों के ऑफिस में है। ये सिर्फ दिखावा है, जैसे 2014 और 2019 का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा साबित हुआ, ये भी उसी तरीके से जुमला साबित होगा। भाजपा की विदाई तय है, भाजपा स्वयं हार मान चुकी है, इसलिए इतना देर में मैनिफेस्टो ला पाए। कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र है, जनता उस पर वोट करने जा रही है, जो हमारे 5 न्याय 25 गारंटियां हैं। अब बीजेपी का कोई भी शिगुफा चलने वाला नहीं है।